यूपीएससी वगैरह। 57 क्रांति बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 57 क्रांति 1857 के थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं, शॉर्ट में जान लेते हैं। जल्दी बताओ। हम जानते हैं कि तत्कालीन कारण क्या था। 1857 ईस्वी तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी भरी कारतूस घटना, चर्बी भरी कारतूस की घटना। कारतूस की बात है कि एक पुराना बंदूक था ब्राउन बेस। क्या था? पुराना बंदूक क्या था? ब्राउन बेस। उसके स्थान पर आया था एनफील्ड राइफल। नया राइफल आया था एनफील्ड राइफल, आधुनिक राइफल आया था एनफील्ड राइफल। लेकिन इसमें गाय एवं सुअर के चमड़ी का प्रयोग किया गया था कारतूस बनाने जिसे खोलने के लिए दांत का प्रयोग करना अनिवार्य था। ठीक है ना। इसी का जो है पता चला था किसको? मंगल पांडे। कौन सी? और मंगल पांडे ये सैनिक थे बैरकपुर बंगाल में है। बैरकपुर छावनी के ये सेना थे। कौन जवान थे? 36वीं बैरकपुर छावनी में भी कौन? 36वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ठीक है। कौन थे? जवान थे। और ये कर दिए विरोध। क्या कर दिए थे? विरोध कर दिए थे। जब विरोध किए थे तो अंग्रेज आए थे, 2 अंग्रेज आए थे दबाने के लिए आए थे। 2 अंग्रेज थे, जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन। ये दोनों जो है मंगल पांडे से आके उलझ गए थे। बोला ना है चर्बी भरी कारतूस इसमें हेवन करता है, तो झूठो सबका मुख बना रहा है, झूठा हवा फैला रहा है। मंगल पांडे बोला तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवे किया है। लो अभी निकालते हैं और दिखाते हैं। कारतूस से खोला और मारा 6 गोली दोनों छाती में। क्या मारा? 6 गोली मारा छाती में, दोनों गया मर। क्या हुआ था? यानी जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन को घोलटा दिया कौन? मंगल पांडे वहीं घोलटा दिया गया था। और मंगल पांडे द्वारा जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन को घोलटा दिया गया था। ठीक है ना। इसीलिए जो है मंगल पांडे की घटना कब किया था? मंगल पांडे जो 29 मार्च 1857 को ही ये दोनों को घोलटा दिए थे। इसलिए पड़ा फांसी। क्या पड़ा था? मंगल पांडे फांसी कब पड़ा था? तो मंगल पांडे को फांसी कब पड़ा था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी पड़ा था। ऐसे तो मंगल पांडे कहाँ रहने वाले थे? तो मंडे पांडे जो है बलिया, कहाँ से? बलिया यूपी। मंगल पांडे रहने वाले थे बलिया यूपी। आप लोग को जो पढ़े होंगे मतलब एक पर सब याद होगा, सब पढ़ाए थे। कहाँ? बलिया यूपी के रहने वाले थे। जन्म कब हुआ था? 1827 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हो गया था? 57। कब हो गया था? मात्र 30 वर्ष के अवस्था में शहीद हो गए थे। कौन? मंगल पांडे जो है शहीद हो गए थे। याद रखना है। अच्छी चर्बी भरी कारतूस घटना पता कब चला था? कि दिसंबर 1856 में पता चला था। लेकिन ये अभी तो आग लगा, चिंगारी लगा। क्या लगा था? मंगल पांडे चिंगारी लगा दिए। क्या लगा दिए? मंगल पांडे चिंगारी लगा दिए। अब चिंगारी सुलगने का देरी था और चिंगारी गया और शुरुआत हुआ। क्या हो गया था? 1857 ईस्वी क्रांति का शुरुआत हो गया था। चिंगारी लग गया, शुरुआत हो गया था। कब शुरुआत हुआ था? 10 मई 1857। कहाँ से हुआ था? यूपी मेरठ। यहाँ भी सैनिक विद्रोह किए थे। सैनिक कौन सैनिक था? तो तीसरी क्या था? तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के जवान थे। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिए थे और निकल गए दिल्ली की ओर। किधर निकल गए थे? दिल्ली को निकल गए थे। और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। क्या पहुंचा था? दिल्ली। और 12 मई को चुन लिया नेता। 12 मई को चुन लिया बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, उसको चुन लिया नेता। क्या चुन लिया था? नेता चुन लिया था। फिर हम जानते हैं कि 1857 ईस्वी क्रांति जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन कौन थे? पामस्टन कौन थे? पामस्टन कौन थे? पामस्टन थे। और बताओ उस प्रतीक चिन्ह क्या था? 57 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कौन था? क्या था? कमल एवं चपाती, चपाती यानी रोटी, कमल एवं चपाती, चपाती यानी रोटी, चपाती एवं रोटी, चपाती एवं रोटी थे। इसका बताओ कि सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था? 57 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार, जो सरकार के द्वारा लिखा गया इतिहासकार कौन था? तो वो था सेन गुप्ता। कौन था? SN, ठीक है ना, गुप्ता, SN गुप्ता, SN गुप्ता। अब बताओ वो शायर कौन था? 57 ईस्वी के क्रांति को अपने आंखों से देखने वाले, यानी उस समय वो शायर थे जो इस क्रांति को दिल्ली में अपने आंखों से देख रहे थे। उस शायर का नाम क्या था? उस शायर का नाम था मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, जिसका मृत्यु 1869 ईस्वी में हो गया था। महात्मा गांधी जो जन्म लिए थे, कब लिए थे? जन्म लिए थे उसमें हो गया मृत्यु। क्या हो गया था? मृत्यु। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का मृत्यु हो गया था। फिर आप लोग को पता है, क्या पता है आप लोग को ये भी पता है कि 1857 की क्रांति को जो है दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय किए थे। और बहादुर शाह द्वितीय के जो है सेना का नाम क्या था? बख्त खां। क्या था? बख्त खां। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था जिन्नत महल, जिन्नत महल, जिन्नत महल। पक्का लोल थी, बकलोल थी, पता है ना आप लोग को। फिर बताए थे आप लोग को कि बताओ कि अवध में 1857 क्रांति का, अवध में 1857 ईस्वी क्रांति नेतृत्व कौन किए थे? तो बेगम हैरत महल, बेगम हैरत महल। और बेगम हैरत महल के बेगम हैरत महल का उपनाम क्या था? महकपरी। क्या था? महकपरी। सरवारी सेना कहाँ भाग लिए थे? अवध से भाग लिए थे। कितना लिए थे? 75,000 सेना भाग लिए थे। अवध कोई लखनऊ, क्या बोलते हैं? लखनऊ कहा जाता है। लखनऊ बोलेगा तब भी वही मार देना है, याद रखना। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, ये भी याद रखना है। और याद रखना हम बताए थे अवध, क्या बताए थे? अवध के बारे में बताए थे कि अवध के नेतृत्व कौन किए थे? बेगम हैरत महल, बेगम हजरत महल ने किए थे, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं महकपरी। क्या बोलते हैं? महकपरी बोलते। कितना सेना भाग लिया था? 75,000 सेना, 75,000 सेना, सरवारी सेना यही भाग लिया था, ठीक है ना। और यहीं पर दबाने के लिए, इसी को दबाने के लिए, इसी विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन आए थे? कैंपबेल। कौन आए थे? कैंपबेल आए थे। और कौन आए थे? नील आए थे। और कौन आए थे? हैवलॉक आए थे। और कौन आए थे? लॉरेंस आए थे, लॉरेंस। इतना लोग दबाने के लिए इस विद्रोह को आ गए थे। कार क्योंकि बहुत बड़ा सेना था, इतना बड़ा सेना यहाँ से भाग लिया था। लेकिन दबाने चक्कर में 3 को दब गया, दबाने चक्कर में ये तीनों दब गया, ये तीनों अपने मर गया, अपने। नील जो है मर गया, हैवलॉक जो है मर गया, लॉरेंस जो है मर गया। 57 के विद्रोह दबाने में कहाँ मर गया? अवध में। कहाँ मर गया था? अवध में मर गया था। अच्छा बताना है कि लॉर्ड कैनिंगमा जो है 1857 ईस्वी क्रांति का आपातकालीन स्तर किसे घोषित किया है? बताओ। लॉर्ड कैनिंग जो 1857 ईस्वी क्रांति का आपातकालीन स्थल किस जगह को घोषित किया जहां सारा कंट्रोल करना था? इलाहाबाद। किसे? आपातकालीन स्थल किसे घोषित किया है? तो आपातकालीन स्थल इलाहाबाद। किसे? इलाहाबाद को घोषित किया है। अच्छा बताओ कि दिल्ली में नेतृत्व किए थे बहादुर शाह द्वितीय, और साथ में उसके सेनापति बख्त खां थे। लेकिन दिल्ली में दबाया था कौन? दिल्ली में दबाया था निकलसन एवं हडसन। निकलसन मर गया, निकलसन निकल गया। फिर बताना है आप लोग को, बताना है कि बताओ कि कानपुर में कौन था? कानपुर में नाना साहब धुंधु पंत। नाना साहब को ही क्या बोलते? धुंधु पंत। इसके सेनापति कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भाग गए थे, लेकिन फिर भी जो है इसका एक दोस्त था मान सिंह। कौन था? मान सिंह, जो इसे मतलब गिरफ्तार करवा दिए थे, धोखा देके गिरफ्तार करवा दिए थे। ये भी याद रखना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिसका जन्म 1835 में जन्म हुआ था। मूल नाम मणिकर्णिका था। और मृत्यु 1858 में हो गया था। फिर पता है कि इलाहाबाद से कौन किया था? लियाकत अली ने किया था। बरेली से कौन किया था? खान बहादुर खान किए थे। और फैजाबाद से कौन किए थे? मौलवी
मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह। और अंग्रेज ने अपना सबसे कट्टर दुश्मन किसे बोले थे? मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह। चूंकि मौलवी अहमदुल्लाह सबको बोलते थे कि हम सभी लोग काफिर अंग्रेज को मारो और देश से मार के भगा दो, जहां मिले वहां पीट दो। कौन बोलते थे? मौलवी अहमदुल्लाह। इस तरह कार्य किए थे, इसीलिए अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है मौलवी अहमदुल्लाह को मानते थे। और इसके गिरफ्तारी के लिए 50,000 इनाम रखे थे। फिर बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह किए थे। जगदीशपुर भोजपुर जिला में है, भोजपुर जिला में जगदीशपुर है, वहीं के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। यह नेतृत्व किए थे। और वीर कुंवर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था? 1777। कब हुआ था? 1777 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858 बिहार पुलिस में आ चुका है। 26 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था। फिर इसका भाई थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। फिर वो जो है दिसंबर 1858 तक नेतृत्व करते हैं। लेकिन वहां पर दो अंग्रेज आते हैं। एक होता है कौन? विसेंट आयर और विलियम टेरल। विसेंट आयर ये बंगाल से आते हैं और विलियम टेरल ये पटना से आते हैं और विद्रोह को दबा देते। विद्रोह को दबा देते जगदीशपुर में दबा देते। पटना में कौन था? पोसे पटना, पोसे पीर अली। पोसे पुस्तक विक्रेता पटना में थे पीर अली। पटना में थे पीर अली। तो पोसे पटना, पोसे पीर अली, पोसे पुस्तक विक्रेता। फिर हम जानते हैं कि 57 क्रांति में बहुत लोग जो है अंग्रेज के साथ दे दिए थे। जैसे इंदौर के होलकर अंग्रेज के साथ दिए थे, ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेज के साथ दिए थे, ठीक है ना। फिर आप लोग को बताए थे सिख भी जो थे वो भी जो है अंग्रेज के साथ दिए थे, ठीक है ना। भोपाल के जो राजा थे वो भी अंग्रेज के साथ दिए थे। हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी अंग्रेज के साथ दिए थे, ठीक है ना। आपका जो है जम्मू कश्मीर के जो महाराजा था वो भी अंग्रेज के साथ दिए थे। कश्मीर के महाराजा जो था अंग्रेज के साथ दिए थे। इस प्रकार अंग्रेज के बहुत लोग साथ दे दिए थे। और कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग खुदे बोले थे कि यदि ग्वालियर के सिंधिया अगर हमें साथ नहीं दे और ये भी क्रांति में मिल जाए तो हमें अभी ही गोला बिस्तर समेटना पड़ेगा और इस आंधी में उड़ जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग खुद कहे थे। फिर बताना है 57 क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, वीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है ना। और किसने कहा? प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरेली। कौन कहा था? डिजरेली ने कहा था। किसने कहा था? यह छुटपुट विद्रोह है, छुटपुट। आरसी मजूमदार। किसने कहा था? किसने कहा था कि ये ईसाइयों एवं धर्मांधों के बीच युद्ध है, ईसाइयों एवं धर्मांधों के बीच युद्ध है। तो जेम्स आउट्रम और विलियम टेरल किसने कहा था कि विलियम टेरल किसने कहा था कि ये जो है किसने कहा था ये जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। तो जॉन सीले एवं लॉलेंस किसने कहा था? यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है। टी.आर. हॉम्स बर्बरता एवं सभ्यता। टी.आर. हॉम्स तो सब याद रखना है। क्वेश्चन में चलते हैं आप। चलो ले लो, उसके जल्दी ले लो, बहुत से